जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवीआर कक्षा। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं सीडीएस 2022 पार्ट 2 के साइंस के पीवाईक्यूज। लास्ट क्लासेस में हमने 2025, 2024, 2023 दोनों पार्ट के पीवाईक्यूज हैं कवर कर दिए गए हैं, और 2022 में पार्ट 1 के हैं वो पीवाईक्यूज आपके कवर हो चुके हैं। अभी हमारी बारी आती है पार्ट 2 की। आपने लास्ट में देखा है कि फिजिक्स के लिए वही फॉर्मूलाज आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री में आपकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आपने बहुत सारे पैटर्न देखे हैं जो कि रिपीट करता है सीडीएसई, बार बार उन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन देता है। कंसेप्ट्स भी हैं जो रिपीट करता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हम कर पाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, कौन से में हमें थ्योरी की नीड पड़ेगी, और कौन से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबरिंग है क्वेश्चंस की, ये एक्चुअल जो सीडीएसई में जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबरिंग आई है ना, वही है। तो उस हिसाब से हमने रख रखा है ताकि आप जाके चेक कर सकते हैं कि इस ईयर में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है ऑथेंटिसिटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कहता है, स्टिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कोजिंग बर्न पेन, द फ्लूइड इज। ओके, ये लास्ट क्लास में भी हमने इस पे क्वेश्चन देखा था। मैंने बताया था कि इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और देखो आपने ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है ऐसे ही, मतलब कि कंसेप्ट रिपीट हुआ है, घुमा के पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ए, मेथेनोइक एसिड, जिसको कि हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसका कॉमन नेम होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। ये निटल लीव्स में रहता है, और क्या रहता है, आंट स्टिंग्स में भी रहता है। जब कोई चींटी आपको काट जाती है तो यही एसिड है रिलीज करती है, जिससे कि आपको क्या होता है, बर्निंग और पेन होता है। ये देखो, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है आपको पूरी कि क्या कैसे इसमें आप याद कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन सारी हमने इंग्लिश में दे रखी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और पिक्टोरियल भी आपको सारा रिप्रेजेंटेशन दे रखा सॉल्यूशन में, ताकि आप सब चीज़ें याद कर पाए, मेमोराइज कर पाए इजीली, सब चीज़ें रिमेंबर रहें, याद रहें। क्योंकि भूलना बहुत आसान होता है, याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। उसी के लिए याद हम कैसे कर सकते हैं, या तो पढ़ के, लिखा हुआ हो, या देख के, या अपनी भाषा में समझ के, जिससे कि आपको रियल लाइफ में लगे कि ओ अच्छा ये इतना सिंपल है। तो इस वजह से हमने ट्राई किया है कि आपको हर वे में आपको याद करवा सके, समझा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। ओके, इनडाइजेशन होता है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये ना एक बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का होता है ना, तो ये आपका जो डाइजेशन है उसको सही कर देता है। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जो कि क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा एसिड वाली चीज़ को, और डाइजेशन अपना सही हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन से ही समझ आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, हमारा माइल्ड बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या आपको हार्म कर देगा, तो माइल्ड बेस है वो यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसकी पीएच होती है 10, सेफ फॉर स्टमक। ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का गुड कंडक्टर बताना है कौन सा होगा। इसमें होगा आपका सिल्वर एंड कॉपर। जो हमारा सिल्वर है और कॉपर है, ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तभी आपने देखा होगा जो हमारे बर्तन रहते हैं, यूटेंसिल्स, उनके जो नीचे की परत होती है ना, वो किस चीज की, या तो कॉपर की होगी, या आपकी किस चीज की होगी, सिल्वर की। इस वजह से ये होती है क्योंकि वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, आपकी हीट को जल्दी से ऐसे कंडक्ट कर देंगे अच्छे से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। देखो पहले प्लेस पे सिल्वर आता है, फिर आपका कॉपर आता है। लेड और जो मरकरी है ना, वो नहीं होते हमारे, वो तो टेम्परेचर वगैरह में जैसे मरकरी को यूज किया जाता है वो होता है। होने लेड और मरकरी मेटल्स होने के बावजूद हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, स्टार कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर। स्कूल बेल क्या होती है, जैसे ये स्कूल बेल है, इसको क्या है, यहाँ पे टैप 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 करेंगे तो क्या है, आवाज आएगी। ठीक है, आवाज आएगी तो मतलब क्या है, वो एक सोनोरस मेटल है, सोनोरस। ऑप्शन बी हमारा ये है यहाँ पे सही हो जाएगा। सोनोरस का मतलब ही क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, नाम से भी आपको ध्यान रह जाएगा, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम सोनोरस मेटल कहते हैं। तो स्कूल बेल से मेटल की इसलिए बनी होती है क्योंकि वो आवाज कर देते हैं। अब आइए देखते हैं, सोनोरस मतलब वही प्रोड्यूस साउंड, मेलाइबल मतलब कि जिसको शीट में बना सके, जिसकी शीट बना सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट्स हो गई जैसे, उनको बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब जिनको ना वायर्स में कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, उनकी वायर बना सकते हैं, सिल्वर हो गया, उनकी वायर बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 1 2 3, तो इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो इट इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सही बात है। आयोडीन इज कैप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ये भी सही बात है। बहुत कम अमाउंट में जो है आयोडीन रहता है, बाकी अल्कोहल और वाटर रहता है, इसको मिक्सचर बना के रखते हैं, इसे टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन इज वेरी लो, यही बात जो अभी मैंने बताई, बहुत कम में रहता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। देखो 2 से 3% रहता है आयोडीन, लो कंसेंट्रेशन अल्कोहल वाटर का मिक्सचर पे, और एक एंटीसेप्टिक बनता है, तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, Cl माइनस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद। तो पहले पढ़ते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो Cl माइनस है, Cl माइनस यानी कि Cl का क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर 17, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं 18 किस में है, K प्लस, इसका 19 होता है, तो प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 18। Mg हमारा 12 होता है, +2 यानी कि 2 माइनस हो गए, तो ये 10 हो जाएगा। सल्फर, सल्फर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो इसका कितना फॉर्मूला होता है, इसका होता है 16, 2 ऐड हो गए तो 18। फॉस्फोरस में 3 ऐड हो गए, इसका होता है 15, 15 में 3 ऐड हो गए 18। तो देखो ये ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स Cl माइनस के साथ, जो Mg2 है वो हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब में ऐड किया है, 18 बन रहा है, बस इसमें जो Mg है हमारा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। समझ गए आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इन प्लांट सेल्स। ओके, ये यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें देखना है कौन सी इनमें से सही है। न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय द देयर ओन मेम्ब्रेन। नहीं नहीं, दोनों में ही मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। देखो ये ऑप्शन सही हो जाता है, कि जो न्यूक्लियस होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उनकी खुद की एक एक मेम्ब्रेन और होती है, और वो उससे सेपरेटेड होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, देखो ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये अंदर हो गए क्रोमेटिन, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियर एनवलप है ना, यही हमारी एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ये दोनों। अब इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट एनवलप, ये रही बाहर एक मेम्ब्रेन, अंदर ये डबल बाउंड है। ठीक है, तो इन दोनों में खुद की मेम्ब्रेन होती है और अपनी अपनी मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, नहीं गलत है ये। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल, नहीं गलत है ये। आ जाओ आपको बता देता हूँ गलत क्यों है। जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च होता है हमारा प्लांट्स में, प्लांट्स में क्या रहता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, ग्लूकोज, उसको स्टार्च की फॉर्म में सेव करता है प्लांट्स। और जो ग्लाइकोजन है ना, वो होता है हमारा एनिमल्स में, एनिमल्स जो अपनी एनर्जी है वो इसको ऐसे सेव करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्च एनिमल्स, ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ये देखो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि देखो प्लांट्स में वही है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में करता है, और एनिमल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ये लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। तो फोटोसिंथेसिस की कौन सी स्टेटमेंट सही है, फोटोसिंथेसिस बता देता हूँ। देखो ये होता है हमारा सूरज, सूरज से हमारी जो वो है लीव्स पे, लीव्स बन जाए, हाँ, तो ये लीव्स है, लीव्स पे हमारी सनरेज आती है, इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो इसको है एनर्जीज को, वाटर ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। फिर वहां से हमारी क्या है, केमिकल एनर्जी है ना, जो लाइट की, वो
क्या कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगी और जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी है रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें से देखते हैं अभी हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओके, इसमें हमारी डी ऑप्शन सही है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो समझाया वही स्टेटमेंट यहाँ पे है, डी। अब इसको समझ लेते हैं। देखो लाइट एनर्जी आई, क्लोरोफिल क्या है, एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो H और O में कन्वर्ट हो गए, और रिडक्शन क्रिएट्स ग्लूकोज, जो हमारे CO2 का रिडक्शन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्लोरोफिल स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन निकल कर कार्बन को रिड्यूस करता है जिससे कि ग्लूकोज बनता है। मेन हमारा एनर्जी कहाँ से बनती है, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वास और कर ए फॉर्म, ये थोड़ा मेरे से प्रोनाउंशिएट नहीं हो रहा, आप ट्राई कर लेना। क्वास और कर ए फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है हमारी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से। आओ मैं समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी से ना दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा मेरेस्मस, एक होता है क्वास और कर। ये इसमें क्या रहता है हमारा, फ्लूइड रिटेंशन और सोलन बेली। जो बच्चे होते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी रहती है, उनके पेट में ना फ्लूइड रुक जाता है। फ्लूइड रुकने से क्या होगा, जो उनका बेली है ना वो फूला हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो जो उनका बेली है वो फूला हुआ नजर आएगा, तो वहां से प्रोटीन डेफिशिएंसी का पता लग जाता है। और एक होता है मरेस्मस, जिसमें क्या होता है, सीवर मसल वेस्टिंग, जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये वाला भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्या पता अभी इसका पूछ लिया अगली बार इसमें पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे बताना कौन सा काम नहीं करेगा। तो देखना जो एंजाइम्स हमारी बेसिक में काम करेंगी वही होंगी। तो इसमें जो हमारी ट्रिप्सिन और एमाइलस है ना, ये बेसिक नेचर में हमारी काम करती है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आओ बताता हूँ इसको कैसे। देखो जो पेप्सिन होती है वो तो स्टमक में काम करती है, एसिडिक होती है, और जो ट्रिप्सिन और एमाइलस होती है वो इंटेस्टाइन या माउथ में होती है, बेसिक और न्यूट्रल में काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक पीएच में काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ। यूरिया कब बनता है, जब हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होगा, अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, अमीनो एसिड क्या है, लीवर में जाके डीएमिनेशन होगा और क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और उन्हें ब्रेकडाउन से लीवर में यूरिया बनता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स क्या है, CO2 और वाटर में टूटते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, क्या पता अगली बार इससे पूछ लें। एक्सप्लेनेशन में इसलिए एक्स्ट्रा चीजें दी होती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आए वो भी आप कवर कर पाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की कमी से क्या होता है हमारा, ए ऑप्शन एनीमिया होता है। एनीमिया से क्या बनता है, देखो आयरन से हमारा बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें, रेड ब्लड सेल में, जो हमारे क्या है, ब्लड बनता है, जो हीमोग्लोबिन काम आता है। अब अगर आयरन नहीं होगा तो उससे हो जाएगा एनीमिया, शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो आयरन से बनेगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और डेफिशिएंसी बन जाएगा एनीमिया। ये आपको सिंपल सा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी कमी से क्या हो जाता है। आपने बहुत देख लिया कि कैल्शियम की कमी से रिकेट हो जाता है जो बोन्स में होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, प्रोटीन वाला आपने देख लिया है। ये आपको मेमोराइज करने हैं सारे, आपको मेमोरी में फिट कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो मास दे रखा है 10 kg, अब इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम बताना है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल mv। m हमारा 10 है और v हमारी 10 है, तो हो जाएगा 100 न्यूटन पर सेकंड। ये जूल मैंने गलती से लिख दिया था। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ mv²। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 500 जूल। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे देख सकते हैं सही हो जाएगा। वही मैं आपको कहता हूँ, सारे फिजिक्स में जो ऐसे न्यूमेरिकल है ना, बेसिक फॉर्मूलाज पे आते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता था, सोल्व हो जाता। ये देखो बहुत ही आसान है, ये एक्सप्लेनेशन से देख के आपको फॉर्मूलाज सारे ना नोट कर लेने हैं और एक शीट बना लेनी है, ताकि आप इनको बाद में रिवाइज कर सके और भूले ना।
क्वेश्चन 26 देखते हैं। द पिच ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। जो हमारी पिच रहती है ना, तो जितनी ज्यादा हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, उतनी ज्यादा हमारी क्या है पिच होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतनी ज्यादा हमारी क्या है लाउडनेस होती है। देखो ये रहा ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी यानी लो पिच, हाई एम्पलीट्यूड यानी हाई लाउडनेस, लो एम्पलीट्यूड यानी कि लो लाउडनेस। क्वेश्चन 27 देखते हैं। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं एमीटर। ये क्या है, हमारा करंट को मेजर करता है। तो कितना करंट इससे जा रहा है ये हमारा एमीटर मेजर करता है। मोटर क्या करती है, मोटर तो हमारी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी करती है। वोल्टमीटर क्या है, हमारा वोल्टेज को जो है उसको मेजर करता है। जनरेटर क्या है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। ये कुछ भी मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एमीटर मेजर करंट है, वोल्टमीटर ये हो जाएगा पावर प्रोड्यूस जनरेटर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए मेटल वायर ऑफ लेंथ एल, डायमीटर डी हैज ए रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है रो एल अपॉन जो भी डायमीटर है। डायमीटर को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो एरिया में, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर क्या होता है हमारा 2r होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिलेशंस एक बार ध्यान रख लेने हैं कि भाई क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है। अब आगे पूछते हैं, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल है तो जो इसकी रो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ऑफ सेम लेंथ यानी कि एल भी सेम है, बट क्या है डबल द डायमीटर। पहले डी था अब 2d कर दिया, तो जो पहले रेडियस थी वो भी 2r हो जाएगी। तो जो पहले एरिया था अब वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस है न्यू रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा रो एल अपॉन में 4a। तो आपका कितना हो गया r/4। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है जो आपका रिलेशन है वो उसके साथ जो डायमीटर है उसके साथ क्या आ जाएगा 1/d² का आ जाएगा। डायमीटर डबल हुआ तो यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स हो गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, देखो ये रहा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, उस वजह से यहाँ पे ये आ जाएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिकेस्ट येलो क्लाउड्स। तो थिकेस्ट येलो, पूरा जो वीनस है ना वो सबसे हमारा क्या है हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। और इसमें बहुत ही ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, गैसेस सारी ट्रैप रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट रहती है। और जो थिक येलोइश क्लाउड है वो किस वजह से होता है, वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ये वाला H2SO4 हीट ट्रैपिंग रहती है यहाँ पे ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ए पेशेंट्स एब्डोमेन एलिमेंट्री कैनल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट मील। तो कह रहे कि पेशेंट के मील में कौन सा मेटल सोल्ट डाले जिससे कि हम उस पर एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा आएगा ए बैरियम सल्फेट। जो बैरियम सल्फेट है ना ये क्या होता है हैवी मेटल सोल्ट हो जाता है, जिस वजह से जो एक्सरेज है वो डिटेक्ट कर पाती है अंदर के जो हमारा एब्डोमेन का पार्ट होता है। देखो मैं रिप्रेजेंटेशन से दिखाता हूँ। ये होता है नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू रहता है, इनविजिबल हो जाता है एक्सरे के लिए। पर जब बैरियम सल्फेट सोल्ट मिक्स कर देते हैं उसके डाइट में तो क्या है ब्राइट कॉन्ट्रास्ट दिखता है, अच्छे से हम देख पाते हैं, कोटेड सी बन जाती है। इस वजह से हम बैरियम सल्फेट यूज करते हैं। क्वेश्चन 62, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड ऑर्गन्स सीमेन एक्सेट्रा विच रिक्वायर्स लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूजेज ऑफ। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है ऑर्गन्स और सीमेन है इनको स्टोर करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, वो होती है हमारी लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन पता ही होगा सबसे ठंडी हमारी ऐसे गैस रहती है, इसमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम क्या है अपने ऑर्गन्स को सेव कर सकते हैं। वहां पे हमारे जो सेल्स हैं वो क्या है डैमेज नहीं होते हैं। ये देखो इसका -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। इस प्रोसेस को कायरो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसे सेल्स डैमेज नहीं होते। ये आपको याद रख लेना है कायरो प्रिजर्वेशन कौन से प्रोसेस को कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद। ये वाले सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन क्या है रिपीट हो चुका है, पहले भी हम देख चुके हैं, इस पे थर्माइड वाला आया था। आयरन ऑक्साइड के साथ क्या बनता, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ।
ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ जब आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर होता है, इग्निश करते हैं तो मोल्टन आयरन और एल्यूमिना है वो प्रोड्यूस होता है। इतनी हीट निकलती है कि लोहा पिघल जाता है और ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स आपस में जुड़ जाते हैं, वेल्डिंग जैसा काम करते हैं। फैट इन ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड इन, तो जो हमारा फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, वो होता है हमारा एडिपोज टिश्यूज में। देखो पहले अब हमारी होती है एपिडर्मिक, सबसे ऊपर वाली स्किन की लेयर, फिर हमारा होता है तो हमारी उसके नीचे की लेयर होती है, फिर हमारा आता है ये एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे कि हमारे क्या है छोटे छोटे ऐसे फैट जो है हमारा बॉडी में स्टोर रहता है। ये देखो एपिडर्मिस, फिर डर्मिस ये होता है डर्मिस, ये हमारी ऊपर की लेयर है, फिर ये वाली लेयर है, और फिर जो ये एडिपोज लेयर है यहाँ पे सारा क्या है हमारा फैट है स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन का कौन सा फीचर होता है। पढ़ते हैं, ये चार स्टेटमेंट देख रहे हैं। देखो बाय लेयर तो सब में दे रखा है, अब देखना है किस चीज की बाय लेयर, तो वो होता है हमारा फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मेम्ब्रेन एक बायलेयर होती है किसकी, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, जिसमें कि प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल है वो एम्बेडेड होता है। देखो दिखाता हूँ, ये होती है फोस्फोलिपिड की बायलेयर, एक लेयर ऊपर दिख रही है एक नीचे दिख रही है, और ये हमारा एम्बेडेड प्रोटीन है इसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैन बी मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ही बड़ी होती है, लॉन्ग रहती है, ये अराउंड 6 to 7 मीटर्स तक हमारी रहती है। वैसे इसका नाम स्मॉल है बट वैसे लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखो 6 to 7 मीटर रहती है, यहीं पे मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारी 1.5 मीटर के आसपास रहती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स, तो एक ऑब्जेक्ट है जैसे बॉल है, ये इसको हाइट से ड्रॉप किया गया, तो क्या चीज है जो हमारी है यूनिफॉर्म रहती है। देखो इस पे यहाँ पे भी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो लगेगा, यहाँ पे भी सेम लगेगा जी, यहाँ पे भी सेम लगेगा जी, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा यूनिफॉर्म रहता है। अब जो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो चेंज कैसे हो रहा है, देखो मोमेंटम होता है हमारा एम वी, ये होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी एम जी एच। अब ये हाइट चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज, देखो शुरू में गिरना चालू हुआ कुछ वी होगी, फिर इतनी वी बढ़ गई होगी, फिर और ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से वी हमारी क्या है बड़ी हो गई होगी। इसको मैं रेफरेंस के लिए, जैसे वी है फिर 2x हो गई होगी फिर 3x, ऐसे मान के चलना है। ठीक है, तो हमारा जी है जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म रहता है। ये देखो रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ आ रहा होगा, वी चेंज हो रहा है पर जी हमारा सेम रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज, ओके अगर फोकस पे रख दिया, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, हमारी इन्फिनिटी पे बनती है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी से आते हैं तो हमारा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, पैरेलल लाइन जब सारी जाती है तो इन्फिनिटी से तो हमारा फोकस पे बनता है, तो जब फोकस से जाएगी तो हमारा कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ से ऐसे लेंस से जाएगी तो ये ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, पैरेलल लाइंस देगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज करेक्ट, क्या है ये, इट इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं, इट इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से। देखो ये आपका एक लेंस है तो इसका अपर्चर हो गया इतना, अब ये आपका एक लेंस है तो इसका अपर्चर हो गया इतना। ठीक है, अब जरूरी नहीं इन दोनों का जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो इस वाले साइज पे डिपेंड कर रहा है कि ये कितना है इस वे में, वर्टिकल वे में। ठीक है, देखो लार्ज अपर्चर स्मॉल अपर्चर, ये अपर्चर लेंस का फिजिकल साइज यानी डायमीटर होता है जहां लाइट अंदर आती है, इसका लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ से कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87 86 देखते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री इट डेंसिटी इज, तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। शुरू में जब वाटर का ऐसे फिनोमेना रहता है कि डेंसिटी ऐसे रहती है और मैक्सिमम कहाँ होती है हमारी 4 डिग्री पे रहती है। क्यों रहती है, देखो जब 0 से 4 जाता है ना तो हमारी डेंसिटी है वो बढ़ती है, और यहाँ पे हमारी डेंसिटी कम होती है। यहाँ पे क्या है, वो आपस में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह से जुड़ते हैं तो भारीपन आता है, तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है।
ये देखो वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कि यहाँ पे वाटर एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डेंसिटी हमारी बढ़ेगी, फिर को है एक्सपेंड करेगा तो फिर हमारी डेंसिटी वापस कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये होता है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारा कांस्टेंट रहता है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बोथ इट्स मास एंड रेडियस। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों पे यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले से हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो 2022 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने साइंस के सारे पीवाईक्यूज हैं वो कवर कर लिए हैं, सबको हमने डिटेल में देखा है, सबकी ट्रिक्स भी बताई हैं जहाँ पे पॉसिबल है, फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप एक ही काम करना है, आपको रिवाइज करना है इस लेक्चर को अच्छे से, और हो सके तो चैनल की जो वीडियोस हैं लाइक करें, उनको शेयर करें अपने जो भी साथ में तैयारी कर रहे हैं जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे सारी पीडीएफ्स नोट्स आपको मिलेगी। साथ में हमने ना एक क्विजीज वाला भी लॉन्च किया है, क्विजीज एंड टेस्ट का चैनल, जिस पे कि हम डेली 10 to 20 जीके और इंग्लिश की क्विजीज हैं वो अपलोड करते हैं, और उसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, जिसमें कि वो आंसर मार्क कर रहे हैं और अपना स्कोर भी बता रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेक्टिव वे हो सकता है अपने पीवाईक्यूज को रिवाइज करने का, उनको दोबारा से प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जो है हमने वीडियोस तो देखो आपको प्रोवाइड कर दी है, अब आप कैसे करेंगे वो आप क्विज देके जो क्विजीज के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे कि हम रील्स अपलोड करते हैं रिगार्डिंग ट्रिक्स हो गई, वोकैब हो गई, तो आप फोन स्क्रॉल करते करते भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो एफर्ट्स हो रहे हैं हम सारे लगा रहे हैं, पीडीएफ्स आपको दे रहे हैं, क्विज़ेस चला रहे हैं, रील्स के थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को, और जो यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा सा बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्यार देना है। तो मिलते हैं 2021 वाली सीरीज में अभी नेक्स्ट वीडियो में साइंस की। तो तब तक आप सभी रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।